स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। चिंता ना करें, जैसा कि पहला पत्रस अध्याय 5 उसकी 7 आयत में लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि अपनी सारी चिंताओं को परमेश्वर पर डाल दो क्योंकि परमेश्वर को आपका ध्यान है। अगर आप किसी भी बात की चिंता करते हैं तो आप परमेश्वर के वचन को तोड़ते हैं और पाप करते हैं। इसीलिए अपनी हर परेशानी को परमेश्वर के आगे रखें ताकि परमेश्वर आपकी परेशानियों का हल कर सके। मेरे प्रियो, बाइबल में एस्तर की किताब में लिखा है कि हामान सिर्फ मोर्दके को ही खत्म करना नहीं चाहता था, बल्कि वो मोर्दके की पूरी यहूदी जाति को खत्म करना चाहता था। इसीलिए एस्तर उदास होकर नहीं बैठी, बल्कि उसने राजा के सामने जाने से पहले 3 दिन और रात के उपवास रखे और अपने लोगों से भी उपवास रखने के लिए कहा। मेरे प्रियो, अगर उस समय एस्तर चिंता में बैठी रहती तो वो कभी भी अपने लोगों को बचा ना पाती, लेकिन उसने अपना वो विषय प्रार्थना में परमेश्वर को बताया और परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में काम किया और उसकी पूरी यहूदी जाति को बचाया। और जो हामान पूरी यहूदी जाति को मारना चाहता था वो खुद मारा गया। एस्तर प्रार्थना करने वाली औरत थी और परमेश्वर पर भरोसा रखने वाली औरत थी। इसीलिए उसको पता था कि चिंता करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर के आगे प्रार्थना करने से सब कुछ होगा। इसीलिए परमेश्वर ने राजा के ऊपर हामान के षड्यंत्र को जाहिर किया और यहूदियों को बचाया। आज कुछ लोग ऐसे हैं कि जब उनके ऊपर कोई परेशानी आती है तो वो चिंता करते हैं और अपनी चिंता को परमेश्वर के आगे नहीं रखते। इसीलिए परमेश्वर उनकी जिंदगी में काम नहीं कर पाता, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को तोड़ते हैं और पाप करते हैं। लेकिन जो लोग अपनी परेशानियों को परमेश्वर के आगे रखते हैं वही अपने परेशानियों से आजाद हो पाते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, एस्तर की तरह अपना भरोसा परमेश्वर पर रखें और अपने सारे बोझ को परमेश्वर के आगे रख दें, क्योंकि उसको आपका ध्यान है। अगर आप एस्तर की तरह एक प्रार्थना और उपवास वाला जीवन जिएंगे तो जिस तरह एस्तर ने अपनी पूरी यहूदी कौम को बचाया, उसी तरह आप भी अपनी चिंताओं पर जीत प्राप्त करके अपने परिवार, व्यापार और अपना सब कुछ बचाएंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखे गए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता, मैं अंगीकार करता हूँ कि आज से मैं चिंता नहीं करूँगा, क्योंकि चिंता करना पाप है। परमेश्वर, मैं अपनी सारी चिंताओं को प्रार्थना और उपवास के द्वारा आपके सामने रखूंगा ताकि आप मेरी सभी परेशानियों को दूर कर सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।